अभी सोचा है कि हमारी ये धरती, ये प्लैनेट आखिर ऐसा दिखता क्यों है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं दूर दूर तक फैले मैदान। पृथ्वी की सतह सच कहूं तो एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने के लिए एक तेज तर्रार सफर पर निकल रहे हैं। ये सफर आपके ज्ञान को तो परखेगा ही, पर शायद कुछ ऐसी बातें भी बताएगा जो आपको हैरान कर दें। तो खेल के नियम बहुत ही सीधे हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा और आपको सिर्फ एक शब्द में जवाब देना है। हाँ, सिर्फ एक शब्द में। और हाँ, गूगल की मदद बिल्कुल नहीं चलेगी। तो क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो पहले दौर में हम उन 3 सबसे जरूरी भू आकृतियों यानी लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे जो हमारी दुनिया को एक पहचान देती हैं। देखते हैं आप तीनों को पहचान पाते हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ों की। जरा सोचिए, हिमालय या आल्प्स की बर्फीली चोटियां जो आसमान को छूती हुई लगती हैं, ये सिर्फ देखने में ही शानदार नहीं है, बल्कि ये वो ताकतें हैं जो हमारे मौसम को कंट्रोल करती हैं और कई तरह के जीव जंतुओं को घर देती हैं। और भला बर्फ से ढकी चोटियों को देखना किसे पसंद नहीं आता। अच्छा, पहाड़ों पर खेती करना सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है ना। खड़ी ढलानें, कठोर मौसम, सब मिलकर इसे एक बड़ी चुनौती बना देते हैं। लेकिन इंसानों ने इसका भी एक बहुत ही अनोखा तरीका खोज निकाला है। उस कमाल की तकनीक का एक शब्द का नाम क्या है? और सही जवाब है टेरेस। ये एक इतना शानदार तरीका है जिससे न सिर्फ अनाज उगाना मुमकिन हो जाता है, बल्कि ये मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि हम इंसान कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात को भी अवसरों में बदल सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं पठारों की तरफ। इन्हें आप जमीन पर रखी बड़ी बड़ी ऊंची मेजों की तरह समझ सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि तिब्बती पठार इतना ऊंचा है कि उसे दुनिया की छत भी कहा जाता है? हो सकता है पठार खेती के लिए बहुत अच्छे ना हों, लेकिन उनके अंदर एक छिपा हुआ खजाना है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो एक चीज क्या है? जी हाँ, खनिज यानी मिनरल्स। पठार सोना, लोहा और न जाने कितने ही कीमती संसाधनों से भरे पड़े हैं। और यही वजह है कि इन इलाकों में माइनिंग यानी खनन इतना बड़ा उद्योग है जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को ताकत देता है। और अब आखिर में हम आते हैं विशाल मैदानों पर। ये जो दूर दूर तक फैले समतल इलाके हैं ना, दुनिया की ज्यादातर आबादी यहीं रहती है। बस गंगा के मैदान के बारे में सोचिए, ये हमारे ग्रह के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। तो सवाल यह है कि इतने सारे लोग मैदानों में ही क्यों रहते हैं। इसका जवाब उनकी जमीन की जबरदस्त उपजाऊ शक्ति में छिपा है। उस जादुई चीज का एक शब्द का नाम क्या है? और सही जवाब है तलछट। ये पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी होती है जिसे नदियां पहाड़ों से बहा कर लाती हैं। और इसी की वजह से मैदानों को दुनिया का ब्रेड बास्केट यानी अन्न का कटोरा कहा जाता है। हमारा ज्यादातर खाना इन्हीं मैदानों में उगता है। ठीक है, तो बेसिक बातें तो हो गईं। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये लैंडफॉर्म्स असल में हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। ये दौर हमारे ग्रह और हम इंसानों के बीच के रिश्ते के बारे में है। ये टेबल एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है। हर भू आकृति की अपनी चुनौतियां और अपने अवसर हैं। ये कुछ कुछ जिंदगी जैसा ही है ना? हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पहाड़ों में टूरिज्म है तो खेती मुश्किल है। मैदानों में उपजाऊ जमीन है तो बाढ़ का खतरा भी है। बहुत बढ़िया। अब आइए उन जबरदस्त ताकतों के बारे में जानते हैं जो इन लैंडफॉर्म्स को बनाती हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हम कुदरत के टूल बॉक्स में झांक रहे हों, ये समझने के लिए कि हमारी दुनिया को घड़ा कैसे जाता है। क्या आप उस शक्तिशाली ताकत का नाम बता सकते हैं जो जमीन के नीचे से पहाड़ों को आसमान की तरफ धकेलती है और महाद्वीपों को भी तोड़कर अलग कर सकती है? ये वो ताकत है जो हमारे ग्रह को अंदर से बदलती रहती है। हाँ, टेक्टोनिक। हमारे ग्रह की ऊपरी परत विशाल प्लेटों से बनी है जो लगातार हिलती रहती हैं। ये एक बहुत ही धीमी गति का डांस है जिससे भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। ये मानो पृथ्वी का धड़कता हुआ दिल है। लेकिन एक और ताकत भी है जो इसके ठीक उलट काम करती है। एक ऐसी ताकत जो लगातार पहाड़ों को घिस रही है और जमीन को नया आकार दे रही है। क्या आप उस खामोश मूर्तिकार का नाम बता सकते हैं? अपर्दन। बिल्कुल सही। हवा, पानी और बर्फ लगातार चट्टानों को तोड़ते रहते हैं और उनके कणों को बहा कर ले जाते हैं। तो एक तरफ टेक्टोनिक ताकतें हैं जो निर्माण करती हैं और दूसरी तरफ अपर्दन है जो उन्हें तराशता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है जो हमारे ग्रह के चेहरे को हमेशा बदलता रहता है।
और अब हमारे आखिरी दौर के लिए हम उस ताकत की बात करेंगे जो कुदरती शक्तियों से भी ज्यादा तेजी से इस ग्रह को बदल रही है। और वो ताकत है हम इंसान। ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है। जरा सोचिए, जो काम करने में कुदरत को लाखों साल लगते हैं, वो हम इंसान कुछ ही दशकों में कर रहे हैं। खनन से लेकर शहर बसाने तक हम अपने ग्रह को एक ऐसी रफ्तार से बदल रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। और ये बात एक बड़ी चेतावनी की तरह है। इस जबरदस्त ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जब हम अपने पर्यावरण को बदलते हैं तो अक्सर ऐसे नतीजे सामने आते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता और जिनका असर आने वाली पीढ़ियों तक रह सकता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी सवाल पर, एक ऐसा सवाल जो शायद हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये सवाल सिर्फ भविष्य के बारे में नहीं है, ये उन फैसलों के बारे में है जो हम आज ले रहे हैं। हम ही अपने ग्रह के आर्किटेक्ट हैं। तो सवाल ये है कि हम कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं। लैंडफॉर्म लुकआउट में शामिल होने के लिए शुक्रिया।